हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज आपके CUSB का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे कैसे होने वाला है। आपको पता है 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में इसके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को आपको कर लेना है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग बात किए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या चीजें आपके लगेंगी। ये जो 4 एनेक्स्चर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इन चारों एनेक्स्चर में पहले में एलिजिबिलिटी है, दूसरे में डॉक्यूमेंट्स है, तीसरे में प्रोग्राम फी है और जो है चौथे में अंडरटेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। उसके बाद कोर्स का फी कितना है, कोर्स में जो सीटेबिलिटी है पर कोर्स की वो कितनी है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे ताकि जो है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से यहाँ पे पता लग पाए। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ये जो है कि आपका CUET के थ्रू होने वाला है। इसमें मोस्टली 18 कोर्सेज हैं, जिसमें से मोस्टली कोर्सेज जो है वो आपके इंटीग्रेटेड है। एक कोर्स जो BSc एग्रीकल्चर है वही सिर्फ UG के लिए यहाँ पे कराया जाता है और सारे कोर्सेज जो है कि इंटीग्रेटेड कोर्स है। इन सारे के बारे में बात करेंगे हम लोग एक एक करके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे CUSB से जुड़ी जितनी भी जानकारी होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। क्या कट ऑफ रहने वाला है, कब इसका फर्स्ट राउंड आने वाला है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। अगर कोई भी आपका दोस्त हो जो कि CUSB के लिए यहाँ पे इस साल CUET का एग्जाम दिया था और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके नोटिस है वो टाइम टू टाइम पब्लिश किया जाता है, ताकि आप जो है कि अपने नोटिफिकेशन से अप टू डेट रहे। जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे इसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप उससे क्या रहे, अप टू डेट रहे दोस्तों। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांग रहा है इसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेजर होने वाला है। जितने भी CUET के एस्पिरेंट हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो जरूर यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नहीं तो अगर एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस करते हैं तो आप अपने एडमिशन को भी मिस कर देंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप CUET UG 2024 के एग्जाम दिए हैं और आपका रैंक बेहतरीन नहीं है, तो बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के द्वारा ऑफलाइन क्लासेस पटना में आपको यहाँ पे टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑफलाइन बैच में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमें इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडमिशन का। जब हम एडमिशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो है कि CUET एडमिशन 2024-25 का एक यहाँ पे सेक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके जब जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर PG के लिए है, और थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे UG के लिए मिलेगा। UG में क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं तो यहाँ पे एनेक्सर दिया गया है 1, 2, 3 और 4। इन्हीं चारों एनेक्सर में आपकी बात की गई है कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एनेक्सर 1 से कि एनेक्सर 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2024 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से यहाँ पे CUET UG के थ्रू जितने भी यहाँ पे आपके कोर्स मिलने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कोर्स जो है वो आपको मिलने वाली है, तो यहाँ पे देखिए पहला है डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम कोर्स आपका कौन सा है, ठीक है, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट क्या चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने रैंक जो है सिक्योर कर लिया है कट ऑफ के हिसाब से, लेकिन अगर आपका ये डोमेन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो अगर जो यहाँ पे दिया गया है उसके बेसिस पे नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है यहाँ पे और सीट है दोस्तों, हर एक कोर्स के हिसाब से कितनी सीटें यहाँ पे दी गई हैं, इन सारी की जानकारी भी यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। पहला है BA LLB ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जनरल टेस्ट, इंग्लिश और लीगल स्टडीज के द्वारा ये आपको, अगर आपने CUET में इन 3 सब्जेक्ट ग्रुप को चूज करके एग्जाम दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सीटों की बात कर ले दोस्तों तो 132 यहाँ पे BA LLB ऑनर्स की सीटें रहने वाली हैं। कहां पे, CUSB में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। कितना रहने वाला है, 132। BBA LLB की अगर बात कर ले दोस्तों
तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी के देखें, जनरल टेस्ट यहाँ पे है, इंग्लिश है, लीगल स्टडीज है, यानी सेम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी सेम रहेगा, सीटों की संख्या यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, 60 रहने वाली है यहाँ पे सीटों की संख्या। बीएससी ऑनर्स की बात करें, 4 ईयर बीएससी ऑनर्स, ठीक है, ये बीएससी एग्रीकल्चर सबसे डिमांडिंग कोर्स है यहाँ पे CUSB में, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, पिछले साल ये सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बच्चों को मिल रहा था, लेकिन इस साल इसको चेंज कर दिया गया है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर से हैं, ठीक है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हैं, आपका जो है कि एटलीस्ट 50% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। किसमें? एग्रीकल्चर और साइंस ग्रुप में। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं, 45% SC ST से हैं, या थर्ड जेंडर और PWD से हैं। सीटों की संख्या दोस्तों यहाँ पे बहुत शानदार है, 120 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत ही शानदार मौका रहता है यहाँ पे बिहार के बच्चों को इसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। काउंसलिंग आप जो है कि अच्छे प्रकार से करेंगे। देखिए, जब आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज को चुनते हैं तो आपको जो स्टेट की रिजर्वेशन है वो मिलती है, तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर आप बिहार के हैं और इस यूनिवर्सिटीज को चूज करते हैं। नेक्स्ट, BA BEd इंटीग्रेटेड जो कोर्स है आपका, ठीक है, यहाँ पे जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के साथ ही मिलेगा। मिनिमम 50% आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है, जनरल के लिए, और 45% SC ST के लिए। 63 सीटें हैं यहाँ पे। इसका जो है दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे जितने भी कोर्सेज है, ये सारे कोर्सेज के कटअप की वीडियो में लेके आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपको जितने भी सटीक जानकारी होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। BSc BEd की बात कर ले अगर हम लोग, इंटीग्रेटेड ये BA BEd था, इसके बाद BSc BEd की बात कर ले तो जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेम रहने वाला है ये, ठीक है। इसी की बेसिस पे आपको सेम रिजर्वेशन कैटेगरी रहेगी, सीटों की भी संख्या सेम रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों, BA BSc MA MSc, ठीक है, इन दोनों कोर्सेज में इंटीग्रेटेड ये जो कोर्स है UG PG इन जियोग्राफी में, जनरल टेस्ट और जियोग्राफी या जियोलॉजी के आप अगर एग्जाम दिए हुए हैं CUET में, मिनिमम आपका 55% जनरल के लिए और 50% SC ST के लिए, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए 20 सीटों की संख्या रहने वाली है इसकी, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा जाते हैं, तो इसके बाद दोस्तों आता है आपका BA BSc MA MSc, ठीक है। ये क्या है? ये है 5 ईयर इंटीग्रेटेड, एस्थेटिक्स में है ये UG PG, ठीक है। जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का अगर आप CUT में एग्जाम दिए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सीटों की संख्या 20 रहने वाली है यहाँ पे। BASc और MSc 5 ईयर अगर आप केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट और केमिस्ट्री के साथ हो जाएगा, 20 सीट रहने वाली है। अगर यहाँ पे BA BSc मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं आप तो आपके लिए जनरल टेस्ट और मैथमेटिक्स होना चाहिए, 20 सीटें रहने वाली है, ठीक है। देखिए ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी चारों एनेक्सचर की बात करनी है हमें, ठीक है। ये तो पहला है हमारा, इसमें क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका MA है, BA है, MA है, ठीक है। जनरल टेस्ट और पॉलिटिकल साइंस से आप दे सकते हैं। सीटों की संख्या सब में 20 रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद आपका सोशियोलॉजी से है, BSc MSc आपका फिजिक्स से है, BA MA इंग्लिश से है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से है, और उसके बाद हिंदी से है, ठीक है। ये इतने सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो क्या हैं, यहाँ पे UG और PG इंटीग्रेटेड रहने वाले हैं। जनरल टेस्ट के साथ जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें आप जो है कि यहाँ पे देने होने चाहिए। अगर सिर्फ जनरल टेस्ट से इकोनॉमिक्स में लेना चाहते हैं तो सिर्फ जनरल टेस्ट से भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सीटों की संख्या 20 रहने वाली है। तो दोस्तों ये हमारा था, क्या था, ये हमारा एनेक्सचर 1 था। अब एनेक्सचर 2 की बात कर ले दोस्तों अगर, तो एनेक्सचर 2 में देखते हैं कि एनेक्सचर 2 में क्या रहने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों एनेक्सचर 2 जो है आपका, इस एनेक्सचर में आपका क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एनेक्सचर 2 जो है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोग्राम वाइज फी डिटेल्स है, ठीक है, नेम ऑफ प्रोग्राम और फी। और ये जो फी है ये फर्स्ट सेमेस्टर की फी है, एडमिशन फी अलॉन्ग विद फर्स्ट सेमेस्टर, एडमिशन फी के साथ साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर का फी है, ठीक है, उसके साथ ये रहने वाला है आपका। 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स जो है आपका 12,300 रुपए है दोस्तों इसकी, ठीक है। ये जो है क्या है, ये आपका यहाँ पे एडमिशन और सेमेस्टर फी रहने वाला है। दूसरा है 5 ईयर इंटीग्रेटेड BBA LLB, इसमें 29,300 रहने वाली है। 4 ईयर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है दोस्तों 32,800, ये थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत ही शानदार, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd जो है 11,300 आपका फी रहने वाला है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd जो है 12,300 आपका रहने वाला है।
5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी जो है 8800 रहने वाला है। स्टैटिक्स में अगर यूजी पीजी आप करना चाहते हैं 8800 रहने वाला है। केमिस्ट्री में अगर यूजी पीजी करना चाहते हैं 10,550 रुपए। मैथमेटिक्स यहाँ पे 8800 रुपए। यहाँ पे साइकोलॉजी की बात कर ले दोस्तों तो 9000 रुपए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले दोस्तों तो 8800 रुपए, ठीक है। ऐसे ही आपके अलग अलग कोर्स के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे पेमेंट दिया गया है। और ये सारे पेमेंट जो है, ठीक है, मोस्टली जितने भी यूजी और पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है, ये जितने भी पीजी कोर्सेज हैं इनके 8800 रुपए चार्ज लगने वाले हैं। एडमिशन फी के साथ साथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फी भी ये होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 की हम बात कर लिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे की। तो अगर एनेक्सर 3 की बात कर ले दोस्तों तो एनेक्सर 3 में देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए इसमें अगर एक भी चीज आप मिस करेंगे तो आपको जो है आपके एडमिशन में दिक्कत हो सकती है। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग डिटेल्स में कि क्या है ये, ठीक है। इसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के क्या है, सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, या डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे होने चाहिए 10th के। सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 के मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर एडमिशन। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके आफ्टर एडमिशन लगेगा और उसको आपको जमा करना है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी चाहिए टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर एडमिशन। ये सारे देखिए मेंशन किया गया है कब चाहिए, ये आपका ऑफलाइन में चाहिए, ये आपका ऑफलाइन में चाहिए। कब चाहिए, ऑफलाइन में चाहिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपका चाहिए, ठीक है। ये कब चाहिए, ऑफलाइन, आफ्टर एडमिशन, ठीक है, आफ्टर एडमिशन, ओके। इसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे SC ST OBC NCL, ठीक है, EWS सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल अगर मांगा जा रहा है वहां पे तो आपको यहाँ पे इन सारी चीजों को भी देना है। PWD सर्टिफिकेट मांग रहा है अगर आप एप्लीकेबल है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, कश्मीरी माइग्रेंट, डिफेंस कैटेगरी एक्सेट्रा इफ एनी। अगर आप यहाँ पे इन सारे किसी में से एक को अगर चूज करके आपने फॉर्म भरा है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है। ये भी आपको ऑफलाइन मोड में जमा करना है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। ये कब चाहिए, ये भी आपको ऑफलाइन चाहिए, ठीक है। बैंक पासबुक या चेक, ठीक है, यहाँ पे आपको चेक चाहिए या बैंक पासबुक चाहिए एक, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट EWS OBC चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट और EWS OBC NCL के लिए चाहिए गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। गैप, अगर आपने गैपिंग किया है, आपका जो 12th के बाद ये 1 ईयर अगर गैप है, ठीक है, या 2 ईयर गैप है, तो एक गैपिंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। इस चीज को समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे, एनेक्सर 4 में आके देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। तो एनेक्सर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो एनेक्सर 4 में देखिए यहाँ पे दिया है अंडरटेकिंग अबाउट नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर सीकिंग एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप उस टाइम पे नहीं दे पाते हैं, आप उसके लिए समय मांगते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करके देना है, ठीक है। दिया है दैट आई हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन डेस इनटू, जो भी आपका कोर्स है, नेम ऑफ द प्रोग्राम एट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। दूसरा है दैट आई विल सबमिटेड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम डेस, ठीक है। दैट आई विल आल्सो सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट लेटेस्ट बाय द 31/10/2024। देखिए अगर जब आपका काउंसलिंग होता है उस समय तक आप जो है इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो आपको ये अंडरटेकिंग देना होगा और आप 31/10 तक, यानी कि 31/10 तक आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए अंडरटेकिंग था। ये सारी चीजें आपके एनेक्सर में दी गई थी।
कंप्लीट डिटेल एडमिशन का आप यहाँ पे समझ गए होंगे, एक एक करके मैंने बताया। नेक्स्ट अब आपके कटअप की वीडियो की बारी है। आप परेशान नहीं होइए, कटअप कितना जाएगा इस पर डिटेल वीडियो मैं लेके आऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, ताकि उनका भी जो जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो पाए दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।